वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत बड़ा फैसला आ चुका है सीटेट वर्सेस टेट। ठीक है, इस फैसले में कौन जीता? इस फैसले में जेटेट जीता, सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या ऑर्डर आया है, और दूसरी बात हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इस ऑर्डर का फर्क और भर्तियों पे पड़ेगा कि नहीं। आइए जानते हैं, और इसी वीडियो में आपको सारा आंसर मिलेगा कि क्या सीटेट इनवैलिड हो चुका है, क्या यह सभी भर्तियों पे लागू है कि नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये YouTube चैनल मैडम वाओ ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आइए जानते हैं क्विकली के पूरी बात क्या है। इस चैनल पे आपको सटीक बात मिलेगी जो कि बिल्कुल क्लियर आपको समझाई जाएगी। देखिए, ये फैसले की कॉपी हमें 31 जनवरी को ही मिली है। ठीक है, इस फैसले में ये पूरी ऑर्डर शीट है। इस फैसले में क्या बोला गया है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं, तो देख लीजिए क्विकली। पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि इस फैसले में मेन पॉइंट्स क्या है जो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की, डेटेड 20 दिसंबर 2023 में। झारखंड में 2023 में एक नई भर्ती आई थी झारखंड आचार्य संहिता की, जिसमें 26,000 पदों पर वैकेंसियां निकली थी। नोटिफिकेशन में झारखंड स्टेट ने डायरेक्ट बोल दिया कि जेटेट वाले ही एलिजिबल है इस भर्ती को देने के लिए। बट एक और प्रॉब्लम सामने आई कि झारखंड स्टेट द्वारा जो जेटेट था वो 2016 से हुआ ही नहीं था। 8 इयर्स हो गए थे इस जेटेट को करवाए हुए, तो इसलिए उन कैंडिडेट्स का काफी नुकसान हो रहा था कि जो 8 साल से जेटेट की वेट कर रहे और फिर दोबारा भर्ती आने की वो वेट करते। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट किया हुआ था वो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में गए और वहां से फैसला लेकर आए कि अब सीटेट ओ या जिन्होंने और क्या पास किया गया है, एसटेक, नेबरिंग एसटेक वालों को भी इस भर्ती का एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए। तो अब क्या हुआ, इसके बाद की 2 गुट बन गए। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि सीटेक वालों या नेबरिंग एसटेक वालों को हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने अलाउ कर दिया कि वो जो झारखंड आचार्य संहिता में एग्जाम दे सकते हैं और एलिजिबल माने गए। बट अब क्या हुआ कि 2 गुट थे। अब कौन कौन था? एक सीटेक था और एक जेटेक वाले थे। ठीक है, अब जो जेटेक वाले हैं वो कहां पे चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए झारखंड स्टेट के एग्जाम को देने की, वो क्या होनी चाहिए? उसी झारखंड स्टेट का टेट होना चाहिए। इसमें पूरी जजमेंट में अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इसमें प्लीडिंग कर रखी है कि काफी ज्यादा स्टेट का रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, कि अलग अलग जैसे स्टेट्स होती है, हरियाणा में जो एलिजिबिलिटी है नौकरी पाने की वो एचटेक है, राजस्थान में रेट। अभी इसी तरीके की बात झारखंड वालों ने भी बोली कि झारखंड स्टेट में एलिजिबिलिटी सीटेक नहीं जेटेक होनी चाहिए, यानी उसी स्टेट का टेट होना चाहिए जिस स्टेट में आप एग्जाम या रिक्वायरमेंट देने वाले हो। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट नंबर 7 जो इसके अंदर मेन है। इस पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला गया कि जो एनसीटीई ने गाइडलाइन इशू की किसके रिगार्डिंग? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट। ठीक है, और एक किसके अंडर है? RTE 2009 के अंडर। ठीक है, उसने बोला द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवाएगी? सीटेट करवाएगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करवाएगी? टेट करवाएगी। ठीक है, बोथ वुड सेपरेट टेट्स, मतलब दोनों के क्या होंगे? अलग अलग टेट्स होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, और अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा। इस तरीके की प्लीडिंग इसके अंदर करेंगे। तो हम आखिरी फैसले की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी प्लीडिंग्स, ये सारी जजमेंट्स, सारी लिटिगेशन का एक प्रोसीजर के बारे में बताया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में
चला। तो अब लास्ट में क्या फैसला आया कि यह फैसला मैं समझा देती हूँ। क्या फैसला आया? यह फैसला आया कि झारखंड के अंदर, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने सीटेक, ठीक है, सीटेक पास कर रखा है, उनको क्या कर दिया गया? बाहर। उनको कहा कि ये एलिजिबल नहीं है सीटेक वाले, और कहा कि जेटेक वालों ही क्या है? ओनली एलिजिबल है। इन्हीं को एलिजिबल माना गया, जेटेक वालों को, झारखंड आचार्य संहिता रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो जो फैसला हाईकोर्ट का था, उस फैसले को साइड रख दिया गया, मींस अलग रख दिया क्या, और सीटेक वालों को बाहर कर दिया एंड जेटेक वालों को एलिजिबल माना गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस फैसले का प्रभाव क्या और भर्तियों पे पड़ेगा और कितना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो किसी भी स्टेट में, तो आपको क्या देना पड़ता है? उसी स्टेट का टेट, ठीक है। बट कुछ स्टेट्स में इस चीज की एग्जेप्शंस है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें बिहार की, ठीक है, बिहार में क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि बीटेक वाले भी एलिजिबल है और सीटेक वाले भी एलिजिबल है, क्योंकि बीटेक जो है टाइमली नहीं होता। और दूसरी चीज, जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने टेट टाइमली कंडक्ट नहीं करवाते, जिसके कारण बिहार ने जो है सीटेक और बीटेक दोनों को अलाउ किया गया है, ठीक है। और बीपीएससी जो बहुत बड़ी भर्ती है, जो अभी ट्री 4 आने वाली है, उसके अंदर भी आप सीटेक और बीटेक दोनों ही अलाउड हो, ठीक है। सुपर टेक जो कि आपको यूपी में देखने को मिलेगी, इसके अंदर भी क्या क्या अलाउड है? देखो, इसके अंदर सीटेक भी अलाउड है और यूपी टेक वाला भी अलाउड है, क्योंकि जो लास्ट यूपी टेक हुआ था वो 2022 में हुआ था, ठीक है। अब राजस्थान ने क्लियर बोल दिया गया कि सीटेक तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको राजस्थान में शिक्षक बनना है तो आपको रीट ही क्लियर एलिजिबिलिटी माना गया है, तो आपको रीट ही क्लियर करना होगा। झारखंड में अब देखिए, ये जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि जेटेक को ही एलिजिबल किया गया है और सीटेक को बाहर निकाल दिया गया। हरियाणा में भी सीटेक को बाहर निकाल दिया गया, ओनली एचटेक माना गया। एमपी टेक में भी सीटेक को बाहर निकाल दिया गया। और अगर मैं बात करूं पंजाब में, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो सीटेक को बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब कल को ऐसे हो सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप कोई भी भर्ती भर रहे हो तो उस भर्ती को भरने से पहले नोटिफिकेशन में उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो कि क्या वो उसी स्टेट का टेट मांग रहे हैं या सीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब कल को ऐसा भी हो सकता है, जैसे झारखंड में पहले क्या होता था, सीटेक और जेटेक दोनों ही एलिजिबल थे, बट अब क्या हो गया कि जेटेक को ही ओनली एलिजिबल कर दिया। तो किसी भी स्टेट में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप उसी स्टेट का टेट क्लियर जरूर करिए, क्योंकि इस चीज का प्रभाव कभी भी किसी भी स्टेट की भर्ती पे पड़ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो बड़ी भर्तियां हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारा केवीएस क्या है? सेंट्रल। मैंने आपको क्या बताया था कि एनसीटी ने बता दिया है कि 2 तरीके की, एक टेट सीटेक होगा और एक टेट होगा, ठीक है। सीटेक कौन करवाएगा? सेंट्रल। और टेट कौन करवाएगा? स्टेट अपनी मर्जी से लिबरल है कि वो किसी भी अकॉर्डिंग अपनी रूल्स बना सकती हैं, ठीक है। चाहे वो टेट कंडक्ट करवाए, चाहे वो अपनी वैकेंसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस या नोटिफिकेशन सिलेक्शन से लेकर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी तक वो लिबरल है स्टेट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये स्टेट की मर्जी है कि वो किसको एलिजिबल करे, या वो सीटेक वालों को करे या वो अपने मतलब दोनों को करे, ठीक है, या वो सीटेक हटा दे या ओनली अपने टेट को एलिजिबल करे अपनी स्टेट में एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी वाला
सीटेक भी है और बीटेक दोनों को ही एलिजिबल कर रहा है। तो नेक्स्ट में भी बिहार में भी चेंज हो सकता है क्योंकि झारखंड में तो हो ही गया। DSSS में सीटेक ही एलिजिबल है, यूपी टेक में सीटेक वाले भी दे सकते हैं और यूपी टेक वाले भी सुपर टेक एग्जाम को दे सकते हैं। MVS सेंट्रल है तो इसलिए सीटेक है और ये हमारा क्या है, सेंट्रल है तो इसलिए सीटेक है। तो हमारी कौन कौन सी भर्तियों में सीटेक और स्टेट टेट अलाउड है? यूपी में सुपर टेट में, बिहार में BPSC में। क्या पता ये चेंजेस आ जाए कि बिहार में, यूपी में, तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि जिस स्टेट से आप है उसी स्टेट का टेट कर लीजिए। सीटेक तो करिए ही करिए क्योंकि सीटेक से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम देने की। जैसे कि अगर आपने केवी में एग्जाम देना है तो सीटेक एलिजिबल है, एनवीएस में देने सीटेक एलिजिबल है, EMRS में देने सीटेक एलिजिबल है और DSSS में देना है तो सीटेक एलिजिबल है। ये ओनली स्टेट्स तक की सीमित बात थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव YouTube channel.